हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पर अभी मैं सुबह का खाना बना रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ लौकी की सब्ज़ी। तो मैं अपने लिए बस बना रही हूँ क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि मेरे घर में लौकी नहीं खाते हैं। ये लोग खाते हैं, थोड़ा बहुत खाते हैं, पर नाक मुँह बना बना कर खाते हैं। और जिस दिन मैं बना लेती हूँ ना, तो उस दिन तो फिर ये तो बना ही ली है, फिर इसके बाद मुझे एक और कुछ ना कुछ सब्ज़ी या दाल वगैरह कुछ ना कुछ बनानी पड़ती है। पर मुझे बहुत पसंद है। मुझे इतनी सिंपल लौकी मतलब लौकी की जो सब्ज़ी है ना, बहुत अच्छी लगती है। इसमें इतना तेल मसाला कम चीज़ में मैंने बनाया है ना फ्रेंड्स। और अभी ना मैं आई हूँ थोड़ी सी चाय बनाने के लिए नीचे। इतनी ज़्यादा मतलब है ना, नींद टाइप की आ रही थी, तो काम करते करते मतलब ना बहुत टाइम हो जाता हैगा सोने में भी और उठने में भी जल्दी उठ जाते हैं। पर ना अभी बिल्कुल सो नहीं सकते हैं। दोपहर में आज ना इच्छा हो रही थी कि सो जाओ, पर अभी मैं सोच रही हूँ चाय बना ले रही हूँ क्योंकि काम करना है। यह दो बजने वाले हैं। अंदर में चाय चढ़ा कर आई हूँ, सोची चाय बन जाए फिर ऊपर जाते हैं। पता नहीं क्यों आज ही आ रही है नींद, बाकी ऐसे आती नहीं है दोपहर में। तो देखिए यहाँ मैंने चाय चढ़ा दी है, बस चाय बन जाए। बहुत सारा काम रखा है आज तो कार्तिक ट्यूशन भी जाएगा। कल गया नहीं था क्योंकि ना उसका पैर में ना दर्द हो रहा था, ज़्यादा ही घाव बन गया उसका। मतलब है ना, दवाई तो लगा रहे हैं, दवाई खा भी रहा है, पर ज़्यादा घाव बन गया, चलते नहीं बन रहा है। तो इस वजह से कल उससे चलते नहीं बन रहा था, तो वो गया नहीं था। तो मेरा काम ना थोड़ा जल्दी हो गया था, वो फटाफट से काम कर लिया था। पर आज ना इतनी नींद आ रही है बहुत ज़्यादा, आँखें ना बहुत गड़ रही है। मैं सोच रही चाय बनाने। काम देखिए पूरा मच्छरदानी में नहीं निकाली मैंने इसलिए नहीं निकाली, पता नहीं क्यों आज ना इतनी मच्छर काट रही थी। तो कार्तिक भी बोल रहा था मम्मी आज मच्छर काट रही। तो वो आज यहीं पर सुबह खेल रहा था इसी के अंदर घुस के, तो मच्छर भी नहीं काटी थी कम से कम। चलो चाय बन गई है, निकाल लेते हैं। चलो उठो। कार्तिक यहाँ लेट गया है। कार्तिक कहाँ लेट गए? दर्द हो रहा? हाँ, पाँव ही को देखता रहता है। देखा ठीक हुआ कि नहीं? दवाई नहीं लगाई? हाँ, नहीं लगाई। कार्तिक 3 दिन से गेहूँ सूख रहे हैं, टाइम ही नहीं मिल रहा मुझे इनको साफ़ करने का। ये है कि सूख गए हैं, अब आज इनको साफ़ कर लूँगी। मतलब साफ़ हैं ही, थोड़ी थोड़ी और देखने पड़ेंगे। ये लकड़ी रहती है ना, निकालना पड़ेगा। हाँ आ रहे। चाय तो पी लो, कितने गर्म हो गए हैं गेहूँ। हाँ, बादल भी देखो कैसा होने लगा अचानक से। कितना अच्छा लग रहा बादल। कितना प्यारा प्यारा, ये देखो बढ़िया लग रहा है ना, सफ़ेद सफ़ेद। तो आज ना पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा मतलब मेरा जो है ना, मतलब हिम्मत नहीं हो रही थी। इतनी ज़्यादा थकान सा लग रहा था पूरा शरीर। मतलब आज ना पहली मतलब कितने दिनों बाद ना इतनी इच्छा हो रही थी कि सो जाओ। दिन में नींद टाइप की आ रही थी, लेकिन ना फिर भी इस काम की वजह से मैं सो नहीं पाई। मतलब टेंशन रहती है। अगर मैं थोड़ी देर लेट जाती ना, वही मेरा थोड़ा सा टाइम बड़ा कीमती होता है। तो इसीलिए मैं, लेकिन फिर भी लेट हो ही जाती हूँ थोड़ा बहुत। क्या है, जो कार्तिक भी अभी परेशान करता है, इसके पाँव में जो लगी है ना,
तो बार बार बस ये ला दो वो ला दो, कुछ भी दिन में खाना पानी कुछ भी चाहिए होता है तो बस वही उसको करती रहती हूँ। ऐसे तो परेशान नहीं करता है, लेकिन जब थोड़ी सी दुख तकलीफ़ होती है ना तो बच्चे थोड़ा परेशान करते ही हैं। तो इसीलिए मैं फिर उसी काम में उसी के में लग जाती हूँ ना, तो टाइम मेरा चला जाता है। अभी देखिए कितना टाइम हो गया, बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया। फिर अब मेरे हस्बैंड का भी टाइम हो जाता है उनका ड्यूटी पे जाने का, तो वो 5:30 बजे चले जाते हैं। 5:30 बजे लगभग करीब मैं भी उठ जाती हूँ थोड़ा देर के लिए, कम से कम आधा 1 घंटे के लिए, क्योंकि नल भी आ जाते हैं तो मुझे सारा पानी भरना पड़ता है। पानी भरा, फिर उसके बाद में यहाँ पर झाड़ू वाड़ू लगाई, छत में लगाई, सब जगह फिर मैं पूरा काम निपटा कर ही फिर आती हूँ। फिर उसके बाद थोड़ा सा और बचा था तो मैंने सोचा चलो इसको भी फटाफट से भी बना लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर कार्तिक भी मेरी हेल्प करा रहा है। तो आज वो आटा गूँथ रहा है, बोल रहा था मम्मी मैं कर दे रहा, और उसने चावल भी बनाए। चावल चढ़ाकर आया है गैस पे, तो 2 गिलास छोटी गिलास से छोटी सी 2 गिलास चावल बनाए हैं। हाथ का छोटा आलू पूरा कैसे? हाँ ऐसे ही। कैसा लगा आटा सानने में? मज़ा आया? काम करवाने में आता है ना मज़ा? बस आज तो चावल भी बना लिए ना, चावल भी चढ़ा दिए। पूरा खाना नहीं लगता है रात का। चलो आज हम लोग खाएंगे कैसे कार्तिक, आज हम लोग खाएंगे शौक से, पापा और हम। 2 काम तो कार्तिक ने मेरा थोड़ी बहुत कर ही दिया था। ये आटा गूँथ दिया था, चावल देखिए बन गए हैं। अब मुझे सिर्फ थोड़ी सी सब्जी बनानी है। सब्जी नहीं, मतलब मैं बना रही हूँ आज मीठा वाला बेसन। और ये बेसन जो है ना मेरे घर में बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा, दाल से ज़्यादा इसको पसंद करते हैं। मेरे हस्बैंड को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो मैं वही बनाने जा रही हूँ। और इतने दिन भर के थके हारे सच में ऐसा लगता है कोई काम करने की इच्छा नहीं होती, इतना थक जाती हूँ ना, ऐसा लगता है अब तो कुछ करो ही ना। लेकिन क्या करें, खाना बनाना ही पड़ता है, और खाना नहीं बनाऊंगी तो फिर कौन बनाएगा, इसीलिए खाना तो बनाना ही पड़ेगा। अब जी चले ना चले लेकिन बनाना पड़ता है। तो आधा काम तो खैर कार्तिक ने कर ही दिया था मेरा, तो मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं हुई। बस मुझे ये बनाना है मीठा का बेसन। तो मैंने पहले 2 चम्मच बेसन लिया है, उसमें पानी के छींटे मार मार के थोड़ा हल्का सा, जैसे बूंदी, बिल्कुल बारीक बारीक बूंदी टाइप का नहीं हो जाता तब तक मैंने इसको ऐसे किया है। और उसके बाद अब मैं इसको तेल में भून लूँगी। तो 2 चम्मच तेल में मैंने ये बेसन को भून रही हूँ, और साथ के साथ यहाँ पर इसकी ग्रेवी की तैयारी करते जा रही हूँ। तो मैंने बस ये ग्रेवी जो है वो पीस लिया है, प्याज टमाटर। और इसके लिए भी आप लोगों के कमेंट थे कि मतलब ये लहसुन प्याज का। तो देखिए डियर, ऐसा है कि हमारे यहाँ मतलब सब लोग खाते हैं, मेरे घर में सास ससुर लोग, मेरे मतलब दोनों जगह, ऐसा कोई वो नहीं करते हैं कि मैं भी करूं। अब वो लोग नहीं करते हैं तो मैं कैसे नियम सा करूं, तो मुझे नहीं समझ आता। तो उन लोग खाते हैं तो इसीलिए फिर मैं भी यूज कर लेती हूं। तो और वैसे भी ये नवरात्रि का जो व्रत है ना, हम लोग कोई नहीं रहता है। अब मैं भी नहीं रहती हूँ, मैं पहले रहती थी, शादी के पहले और शादी के बाद। मैंने बताया था आप लोगों को, 1 ही साल मैंने यहाँ पर रखा था, उसके बाद मैंने नहीं रखा है। तो क्योंकि किसी ने रखने नहीं दिया था, इसीलिए फिर सब लोग ये खाते हैं तो फिर हम लोग भी खाते हैं। और अभी पिछले दिनों अभी बर्थडे पड़े थे, तो उसमें भी मतलब हम लोगों ने जो केक मंगवाया था तो वो मतलब वैसा वाला नहीं था, ठंडे वाला नहीं था।
तो बिना अंडे का केक था। और तो आप लोगों ने पूछा था ना कि ये अंडे वाला है, तो नहीं, अंडे वाला नहीं था, क्योंकि कार्तिक का भी बर्थडे गणेश में पड़ा था, मतलब गणेश जी रखे थे तभी, तो वो बिना अंडे का केक था। और अभी हस्बैंड के लिए भी मंगाया था, तो वो भी बिना अंडे का था। अंडे वाला केक हम नहीं मंगाते, हमें उतना ज़्यादा पसंद नहीं आता है, चाहे वो त्यौहार रहे ना रहे, लेकिन हम बिना अंडे का केक ही अच्छा लगता है। तो बस मैंने आप लोग पूछ रहे थे तो मैंने सोचा बता देती हूँ। और अभी देखिए फटाफट से यहाँ पर मसाला भी मैंने भून लिया है। और मसाले के साथ बनाओ ना तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है सच में। मैंने आप लोगों को अक्सर जब भी ये बनाती हूँ ना, बेसन या बेसन वाला मीठा वाला बेसन, सच में दाल से ज़्यादा पसंद करते हैं मेरे घर में, बहुत अच्छे से खाते हैं, इतना चाव से बहुत पसंद करते हैं। तो बस दिन भर के मतलब पति देव को ऐसा खाना मिल जाए तो फिर क्या कहना, मतलब खुश हो जाते हैं कि चलो कोई अच्छी चीज़ बनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। वो भी दिन भर मेरे साथ काम में लगे रहते हैं, मेरे काम भी करवाते हैं और अभी खुद के जॉब पर भी गए हैं, तो बेचारे लगे रहते हैं, थक जाते हैं, हाथ दर्द करने लगते हैं ना, क्योंकि वो आटा उसको मसलते मसलते, तो बहुत ही मेहनत लगती है सच में काम में, तो हम दोनों मिलजुल कर लेते हैं। तो इसीलिए मैंने ये बना लिया। कुछ समझ भी नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ, तो यही समझ आया तो मैंने यही बना दिया। तो यहाँ पर देखिए सारा खाना बन गया है। जब तक ये एक उबाल आएगा बहुत अच्छे से, तब तक मैं सारी चीज़ें यहाँ समेट कर रख दूँगी। थोड़ा बहुत काउंटर टॉप भी साफ़ कर दूँगी, गैस साइड से पोंछ दूँगी, साथ के साथ थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ तो क्लीनिंग में आसानी रहती है। तो फिर नाइट का काम है ना जो थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि सारा कुछ क्लीन करके मुझे रखना ही पड़ता है ताकि सुबह दिक्कत ना हो। तो ये अच्छा रहता है कि ये हम शाम को ही थोड़ा बहुत काम कर लेना तो टेंशन थोड़ा ख़त्म रहती है। और बस मेरा खाना है बन गया। और कार्तिक दादी के यहाँ से ले आया है पनीर, क्योंकि पनीर की सब्ज़ी वो लेकर आया है दादी से, तो वो खा रहा है, क्योंकि दादी ने बुलाई थी उसको कि खाना है। तो देखिए वो बढ़िया से रोटी और पनीर की सब्ज़ी खा रहा है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।